से तशरीफ़ लाए हैं अपनी इतनी मसरूफियत छोड़ के। तो ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनका बहुत शुक्रिया और इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अपने ख्यालात का इजहार करें कि कराची में किस तरह से ये अपनी माशाल्लाह कराची छोड़ के पूरी दुनिया में ये वर्किंग कर रहे हैं। तो मैं दावत देता हूँ जनाब अफजल वाहिद साहब से, कराची से तशरीफ़ लाए हैं स्पेशल हमारा प्रोग्राम अटेंड करने के लिए और माशाल्लाह पिछले 3 दिन से हमारे साथ वर्किंग कर रहे हैं। इनका बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। मैं दावत देता हूँ जनाब अफजल वाहिद साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और अपने जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो दोस्तों को लेके एक मिशन है उनके पास कि ज़िंदगी में तमाम दोस्तों को कामयाब करना है। तो मैं दावा देता हूँ जनाब अब्दुल वाहिद साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। इनके लिए 2000 क्लैप है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम भाई पहले से होंगे, अल्लाह ताला के अमान में होंगे। कराची की तरफ से सब लोगों को मैं यहाँ पर आज आप लोगों के पास लाहौर में खड़ा हूँ, लेकिन वेलकम देता हूँ आप सब लोगों को। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे मौका दिया गया आज मैं आप लोगों के दरमियान खड़ा हूँ। आप मेरे मालिक का बड़ा एहसान है इस बात पर। और इसके बाद मैं मशहूर हूँ साजिद साहब का और चौधरी इम्तियाज साहब का कि जिन्होंने मौका दिया मुझे आज आप लोगों के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर 2 बोल बोलने के लिए मैं आप लोगों से अपनी राय का इज़हार कर सकूँ। ठीक है, तो पर्सनली हम एक अरसे से ऐसे टेक्नीशियन फील्ड को लेके जा रहे हैं। आप सब लोगों को पता है कि तकरीबन आप सब लोग जो बैठे हैं एक एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी इस काम के अंदर, लेकिन जिंदगी लगाने के बाद अगर आप देखेंगे तो हमने बचाया क्या, अपना बनाया क्या। अगर कुछ लोगों ने डेवलपमेंट की भी है तो सिर्फ उंगलियों में गिन लो उन लोगों को, लेकिन ज्यादातर हमारा टेक्नीशियन सबका जो है वो आज भी फंसा हुआ है कि सीजन आएगा तो काम करेंगे, सीजन जाएगा तो हम घर में बैठ जाएंगे। हम लोगों के साथ मामला ऐसे होते हैं कि जब हमें अपनी वर्कशॉप के अंदर रेंट की बात आती है तो ऑफ सीजन के अंदर वो भी निकालना मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। इस चीज को चेंज करने के लिए मैंने एक छोटी सी जद्दोजहद शुरू की। मैं चाहता था कि हमारा जो निज़ाम है एक तो ये डिजिटलाइज हो जाए, जिसमें ये हो कि पब्लिक जो है वो हमें ऑनलाइन कंप्लेंट दे। हम तमाम टेक्नीशियन जब घरों में बैठे हो तो ऑनलाइन मोबाइल फोन के ऊपर हमारे पास काम आ रहा हो और हम लोग जा जाके कर रहे हो तमाम पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान से बाहर नहीं, क्योंकि ऑनलाइन आप लोगों को करोड़ों लोग देख रहे हो। अगर आप इस चीज को लेके चलते हैं और डिजिटलाइज करते हैं सेटअप को, तो हमारा कोई भी टेक्नीशियन भाई जो है वो चीजों के ऊपर काम नहीं करेगा। और बेसिकली देखें इंजीनियर ने कितना प्यारा काम किया कि हमारा टोटल काम जो है वो 12 मंथ के ऊपर डिलीवर कर दिया। अब हमारा काम क्या होता है 12 महीने का, आपके पास हीट सिस्टम भी काम कर रहा है, आपके पास कूलिंग सिस्टम भी काम कर रहा है। एयर कंडीशनिंग की बात करेंगे तो हीट एंड कूल दोनों फंक्शन है। आप देखें अगर कराची में कम सर्दी भी होती है या गर्मी भी होती है तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है एयर कंडीशनिंग के अंदर कि आप हीट मोड को ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर गर्मी ज्यादा लग रही है तो आप कूलिंग सिस्टम को ऑन कर सकते हैं। तो ये दोनों सिस्टम आप लोगों के पास मौजूद है। इसके बावजूद हमारा टेक्नीशियन सबका क्या करता है कि वो अभी भी इसी बात पर चल रहा है कि शायद सीजन का काम है हमारा सीजन का काम अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुका है। अब हम चारों तरफ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन फायदा कब होगा? फायदा तब होता है कि जब हम एक मुट्ठी बन के चलेंगे, जब एक यूनियन बन के चलेंगे, तब जाके हम लोग अपने ग्राउंड लेवल को अप लेवल पे जाके ले जा सकते हैं। अगर हम लोग मुट्ठी बन के नहीं चलते और एक फ्रेंड में नहीं चलते, एक यूनियन बन के नहीं चलते, तो एक्सटर्नल कंपनियां जो भी होती है वो हम लोगों से फायदा उठाएगी। टॉप ऑफ दैट हमारे से कस्टमर भी फायदा उठा रहा होता है, क्योंकि हमारे माइंड में ये चल रहा होता है कि अगर मैंने कुछ चार्जेस सपोज के देखिए 3000 रुपए गेट चार्जेस मैंने लिए तो कोई और भाई 2000 में करके दे देता है। हमारे माइंड में ये पहले से चल रहा होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसी को 2500 में करके दे देते हैं, क्योंकि हमारा माइंड ये चल रहा होता है कि शायद बराबर वाला या कोई और भाई से अगर कस्टमर डील करेगा तो उसको कम में करके दे देगा। तो दिस इज माइनस पॉइंट जो हमारे अंदर है। इसी चीज को दूर करने के लिए हम लोग एक यूनियन की तरफ जा रहे हैं। आने वाले वक्त में हम एक दरख्त लगा रहे हैं, ये जब फल देगा तो इंशाअल्लाह ताला तमाम टेक्नीशियन जो होंगे, इलिटरेसी आप लोगों को पता है कितनी है, हमारा तबका ज्यादातर ऐसा है अब बीटेक लेवल पे जिन्होंने पढ़ा है वो देखे ना कोई और काम कर रहा है या तो बाहर कंपनी में चला गया, लेकिन पाकिस्तान को फायदा नहीं दिया, अपने आप को चला रहा है। कल कयामत के दिन अगर अल्लाह ने पूछ लिया कि भाई मखलूक के लिए क्या किया था, तो जवाब क्या देगा? कुछ भी नहीं। जब खिदमत का मौका अल्लाह ने दिया, आपके मेंटलिटी पावर को इतना अल्लाह ताला ने बनाया है, आप अपनी जात का सोच के चल रहे हैं, आप बीटेक करते हैं, आप अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं और बाहर मुल्क में जाके नौकरी कर रहे हैं। क्या पढ़ाई इसलिए की थी हमने कि जाके हमने नौकरी करनी है? इसलिए पढ़ाई की थी हमने कि हम अपने निजाम को बेहतर नहीं बनाएंगे, दूसरों के निजाम को बेहतर बनाएंगे। एक हैंडीमैन सर्विसेज की तरफ अगर जाएंगे, बाहर देखेंगे किसी को भी तो हैंडीमैन सर्विसेज की कंपनियां सर्विसेज दे रही है।
सारा का सारा लेवल जो है वो हम टेक्नीशियन की वजह से खराब हुआ है, क्योंकि हम एक नहीं हुए। इन्होंने क्या किया, बाहर मुल्कों में देखें इंडियन लोग काम कर रहे हैं, बांग्लादेश से लोग काम कर रहे हैं, इवन पाकिस्तान से लोग लाखों की तादाद में जा जाके काम कर रहे हैं, काइंडली हमें काम दे दें। ये क्या हो रहा है? हम टेक्नीशियन अपनी वैल्यूज की बात करेंगे, अगर टेक्नीशियन बैठ गए तो एयर कंडीशन नहीं चल रहा है। हॉस्पिटलाइज मामला में देख लें, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, हमने वर्किंग की है हॉस्पिटलों में, इवन के हॉस्पिटल के अंदर ड्यूरिंग ऑपरेशन एसी चल रहा होगा, अगर नहीं चलेगा तो उसका ऑपरेशन नहीं होना है, कैंसिल होगा या तो दूसरा चेंज होगा रूम उसका। मीटिंग्स होगी, असेंबली हॉल में आप चले जाए, अगर एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा है तो आप लोग देख ले कितनी वैल्यूज, अगर टेक्नीशियन अपना हाथ उठा ले, ये लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। आपकी वैल्यूज इतनी है कि आपने कहा बस तो बस हो गया, ये वैल्यूज है हमारी। हम क्या कर रहे हैं? हम दबे पड़े, शायद हम लोगों को नौकरी से निकाल देंगे। यार नौकरी पे तो हमने अपने आप को खुद लेके गए, हमें नौकरी की जरूरत नहीं है, हमें बिजनेस करना है। यहाँ पर कोविड आया, पूरी दुनिया में निजाम इतना डिस्टर्ब हुआ, लोग अंदर फाइनेंशियली क्राइसिस आ गए, इसके बाद दुकानों के रेंट और पे बहुत सारे मामला में घरेलू परेशानी लोगों के साथ आई। ऐसा क्यों हुआ? जो बंदा अकेला खड़ा था अकेला ही रह गया, और वो अकेला अपनी चादर में छुप के रो रहे कि यार क्या करूं, खर्चा कैसे करूं। हमारे भाई आलू की चिप्स बेच रहे हैं, हमारे भाई कोई स्टॉल लगा रहे हैं, जूस बेच रहे हैं, जब उनको पूछो क्या हुआ तो बोले इस काम ने तबाह कर दिया। काम ने आपको इज्जत दी, लेकिन आपने समझ नहीं पाए कि काम आपको क्या दे रहा है, आपने टाइम ही नहीं लगाया। आप ये कहते थे कि मैं शायद अच्छा कमा लूंगा, आप लोग अभी तक लगे हुए थे शायद मैं अच्छा कमा लूंगा, दर्शक आप अच्छा कमाएंगे। मैंने कराची के अंदर बहुत सारे लोगों से मेरे मीटअप हुआ है, डीलर से भी मेरी बातचीत चलती रही है, और टेक्नीशियन देखिए ग्राउंड लेवल हमारे साथ जिस वक्त खड़ा होगा डायरेक्ट, आप अगर जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग आदमी है, अगर आप उससे जाके बात करेंगे यार ऐसा करते हो, वो नहीं चलेगा आपके साथ, उसको जरूरत नहीं है। अगर उसको अल्लाह का खौफ डर खौफ है, और अगर आप उससे ये बात करते हो वो कहेगा यार मेरी बात नहीं है, पूरी फ्रेंड की बात है, पूरी लोगों की बात है, नस्ल की बात है, हमारे बाद आने वाले लोगों का क्या होगा। ज्यादातर देखें तालीमी मयार कितना डाउन है। हमारा भाई क्या चाहता है कि वेल एजुकेटेड के काम करें, लेकिन फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से वो पढ़ नहीं पाता, आगे नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं दे सकता है। बीते 4 लाख का सेमेस्टर हो चुका है, कहां से करेगा पूरा वो? उसके पास एक ही रास्ता बचता है, या तो जाके मजदूरियां करे, या फिर जाके वो क्या करेगा, किसी उस्ताद के पास सालों मेहनत करके लाइब्रेरी में काम करेगा। कई सालों की मेहनत के बाद उसको अगर काम आ भी गया, उसके बाद उसके पास ये एक नॉलेज नहीं है कि उसको किस तरीके से डील करे। क्यों? क्योंकि जो नॉलेज रखते थे उन्होंने उनका हाथ ही नहीं पकड़ा, उन्होंने हाथ ही नहीं पकड़ा ऐसे लोगों का जो बेचारे पढ़ना लिखना नहीं जानते, उस तबके को हमने तो उठाना था, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको डाउन कर दिया। अमेरिका की बात करें, देखें स्टूडेंट का स्कॉलरशिप अमेरिका देता है, गवर्नमेंट देती है। क्यों? टैक्स सबसे ज्यादा देते हैं वो लोग, उनका गवर्नमेंट का देखें पढ़ाई का खर्चा सारा वो लोग उठा रहे होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं वो लोग उठा रहे होते हैं। यार हम करेंगे, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, हमारे यहाँ चले मान लिया सपोर्ट नहीं भी है तो हम भाई को मिलकर कर सकते हैं ना यार, हम लोग ऐसा निजाम यहाँ पर ला सकते हैं। अगर ये यूनियन बनता है और बेहतरीन तरीके से वर्क करता है, दुनिया में इसका नाम होता है, हम ऐसे निजाम की तरफ बढ़ सकते हैं, ऐसी पॉलिसीज की तरफ बढ़ सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़े, हम फाइनेंशियली अगर देखें, हम सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने माल में से ज़कात के रात निकालते रहते हैं, क्योंकि अल्लाह की राह में भी तिजारत हमने करनी है, इस चीज़ को भी लेके चलना है। हम समझते हैं ये जरूरी है, तिजारत अल्लाह के साथ नहीं करेंगे हमारा निजाम बढ़ेगा नहीं। हम समझते हमारा ईमान इस बात पर है कि रब के साथ तो तिजारत करनी है। हम अपनी फ्रेंड के साथ क्या करेंगे, ज़कात के रात के जो पैसे हम निकालते हैं, हम यूनियन को देंगे कि भाई आप लोग खुद तय कर लें किस मुस्तकिल को दे रहे हैं, एक चीज़ के लिए डिसाइड हो जाएगी हमारी। सेकंड, हम आने वाले वक्त में इस बात पे भी इंप्लीमेंट करेंगे, यूनियन के अंदर जो लोअर तबका किसी उस्ताद के पास काम करना भी लगाई, 2-4 साल उसने लगाई भी है, अगर वो वेल है, वही दुकान वाला उसको क्या करेगा, सर्टिफिकेट इशू करेगा। जैसे ही सर्टिफिकेट इसको वो इशू करके देता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर वो सर्टिफिकेट इशू करता है और फाइनेंशियली वो लड़का कमजोर है, यूनियन उसको 50,000 के अराउंड भी अमाउंट अगर उसको देता है कि भाई दुकान खोलो अपनी, वर्कशॉप चलाओ, फ्रेंचाइज बनाए, इसको लोन की सूरत में उसको पैसे देंगे ताकि तुम काम करके रिटर्न करो विदाउट एनी इंटरेस्ट। हम अपने टेक्नीशियन भाई को पैसे भी देंगे और इंटरेस्ट से 1 रुपया मिलेंगे, करो काम। अब उधार मांगने जाएगा तो 5,000 नहीं देता बेचारे, कहां से करेगा काम ना बच्चा। किसी के पास रिलेटिव में मांगेगा तो रिलेटिव भी अपना हाथ जेब में रख लेता, नहीं भाई मेरे पास तो नहीं है, कड़की चल रही है, हाथ नहीं बढ़ा, कहां से दूंगा। हर किसी का यही, तो यूनियन उसको सपोर्ट करेगा इस लेवल पर आकर भी कि आपके साथ ये मामला करें तो हम करें, आप लोग एक सपोर्ट ये मिल जाएगा। यूनियन के अंदर एक मामला ऐसा आता है
कि हमारे टेक्नीशियन भाई बात वक्त काम कर रहे होते हैं, एक्टिविटी के दौरान इंजर्ड हो जाता है, लग जाता है, मेडिकल इश्यूज आते हैं, वो खर्चा कहाँ से चलाएगा? बंदा तो कर ही नहीं सकता। अगर हमारे टेक्नीशियन सबका एकजुट होकर महीने का 500 रुपया भी जमा कराए अलग से फंड के अंदर, तो इन केस इमरजेंसी पर्पस पे कभी अल्लाह ना करे कभी किसी का इमरजेंसी हुई है, यूनियन उसको फेवर करेगा कि भाई आपके इलाज का खर्चा हम उठाते हैं। हम सब भाई मिलकर किसी का खर्चा उठाने को तैयार नहीं आते। हमें जरूरत ही नहीं किसी की मोहताजी की यार, कंपनी के पास जाते हम क्यों बोले हमें काम चाहिए आप लोगों का। हम लोग डिजिटलाइज जब कर देंगे काम ही इतना होगा, नहीं जाने माइनस लेवल पे काम करने के लिए, छोटा काम इतना है, करोड़ों की आबादी बैठी है कि हमारा काम अच्छा हो जाए, और हम समेट के बैठे कि हम नहीं कर सकते। हम यहाँ पे बैठे बोलते हैं कि यार टाइम नहीं है, सीजन में यही होगा ना, गली के नुक्कड़ पे भी बैठा होगा, वो भी बंदा बोलेगा टाइम नहीं है। जब टाइम नहीं है तो लगाओ QR कोड अपने व्हाट्सएप के ऊपर और उस काम को दूसरे को दे दो, डिजिटलाइज करो, QR कोड भरो, फॉर्म भरो। जैसे ही आपने फॉर्म भरा पूरे जोन के अंदर जहाँ जहाँ भी ये कोड सिस्टम चल रहा होगा, कोई भी टेक्नीशियन जाके काम करेगा जो गपशप का दौर आपकी दुकान पे बैठ के वो जाए कमाए अपने तरीके अपने मतलब का रिस्क जाके ले ले, अल्लाह ने रास्ता खोल दिया उसके। एक तरीका ये हो जाएगा। दूसरी बात, हम लोग के साथ एक मसला ये भी होता है कि हम सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमारे साथ एक इशू ये आता है कि यार अगर काम कर रहे हैं और मैं ना हुआ तो मेरे पीछे बैक पे मेरे औलाद का और बच्चों का और वालिदैन का, बीवी का, इनका क्या मामला होंगे। अल्लाह ना करे कोई ऐसी नाकाम आफत मेरे पे आ जाती है तो उसका क्या बनेगा। तो इस चीज के रेफरेंस से यूनियन के ऑल पाकिस्तान HAC वेलफेयर एसोसिएशन में एक ऐसा निज़ाम इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं मुशावरत करूंगा बाकी से भी, एक ऐसा निज़ाम हम लोग लेके आएंगे कि जिसके अंदर अल्लाह ना करे मौत बरहा के, आप सब लोगों ने पता है जाना सबने, बारी एक एक करके आएगी सबकी, लेकिन बस ईमान पे कौन जाता है। बात ये हम में से कोई भी भाई यूनियन का मेंबर था जिसने सारी जिंदगी यूनियन के लिए स्ट्रगल की, लोगों को जोड़ा, लोगों को लेके आया, अगर अल्लाह ना करे मौत वाक़ई होगी उस पर्सन के साथ, मौत वाक़ई उसके घराने का क्या होगा? यूनियन उसको सपोर्ट करेगा, उसकी औलाद जब तक जवान नहीं होती यूनियन उसके घर को चलाएगा, संभालेगा उसके घर को, उसके घराने को भी संभालेगा, ताकि उसके मौत के बाद अगर ड्यूटी देखती है उसकी तो वो सेटिस्फाई होकर जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस लोगों के साथ खड़ा होकर अपनी एक्टिविटी की थी, जहाँ स्ट्रगलिंग की थी, उसका नाम में बदल के आज भी मेरे को मिल रहा है। तो रूहें जो होती है ये देखती है, हमें कब्रिस्तान में भी हमारा इंतजार कर रही होती है कि कोई आए तो हमें हंसने से देखे, सलाम का जवाब देते ना आपने, हम लोग सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहले कुबूर, रिवायत में आता है कि ये कब्र के मुर्दे भी तुमको जवाब देते हैं, इंतजार करते हैं तुम्हारा जाने के लिए। तो ऐसा ही है कि हमारे पार्टनर जो भी हमारे यूनियन मेंबर में से अल्लाह ना करे किसी का इंतकाल होता भी है तो उसकी जो फैमिली है उसको सपोर्ट करने के लिए भी यूनियन भी खड़ा होगा जब तक उसकी औलाद जवान नहीं हो जाती। ठीक है, एक ये निजाम हम लेके भी आएंगे, इंशाअल्लाह ताला मशावरत भी करेंगे। इसके अलावा डिजिटलाइज जो दो की मैं बात करूँ, हम लोग जब अपने आप को डिजिटलाइज कर देंगे, प्रॉब्लम कहाँ पर आती है पता है आप लोगों को? प्रॉब्लम ये आती है कि हर टेक्नीशियन ये बोलते हैं कि यार काम आ जाए तो काम करूंगा। हम में से कई लड़के ऐसे हैं जो इतने फॉरवर्ड है, दिन के 4 रेसिपी लगा के आ जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यंग लाइफ जब होती है ना इनकी, यंग लाइफ के अंदर वो इतना एक्टिव होता है, खाना नहीं भी खाएगा तो 5 रेसिपी धोके आ जाएगा, उसने कर देना है काम अपना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इनको ऑनलाइन कंप्लेंट देना शुरू करेंगे, 1 महीने के अंदर 100 कंप्लेंट अगर एक टेक्नीशियन करता है घर पे ही बैठ कर 2-3 लाख रुपए का अमाउंट को जनरेट कर लेता है, अपना बिजनेस जनरेट कर लेता है, उसको मोहताजी किसी कंपनी की नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, जब तक हम मुट्ठी नहीं बने हमारा फायदा उठा रहे कस्टमर, क्योंकि रेट अलग अलग चल रहे हैं, जब तक हम एक साथ नहीं जुड़ रहे हमारा फायदा उठा रही कंपनियां, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग कभी भी एक नहीं होंगे। वो अभी तक इस कुछ फैमिली में बैठे हुए कि टेक्नीशियन सबका एक होना ही नहीं है, वो इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं। और वो क्या कर रहे हैं, अपनी पॉलिसियां बना रहे हैं, हम आपको एसी देते हैं तो एसी हमसे ले लें, इंस्टॉलेशन फ्री देंगे आप। यार हम लोग हमारा हक मार दिया इन लोगों ने। हम अगर बात भी करें तो एक बंदे की सुनेगा कौन, 100 की कौन सुनेगा, लेकिन जब 10 लाख बंदा खड़ा होगा ना यहाँ पर तो कंपनी हिल के नहीं जाएगी। जब हम कहेंगे कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं लेना उसका, तब हमारे हाथ में पूरा काम, पूरा सेटअप हमारे हाथ में आ जाएगा। फिर ये क्या करेंगे, जब हम कहेंगे कि हमें आपकी कंप्लेंट नहीं चाहिए आपको, जब कस्टमर डिजिटलाइज तौर पे डायरेक्ट हमारे पास आ रहा है, हमें क्या जरूरत है कंपनी को बोलने की कि हमें अपना काम दे। जब कस्टमर डायरेक्ट हो रहा है, कंपनी काम किससे करवाएगी, हमसे करवाएगी। हमारी मैयर इतना ऊंचा है कि कंपनी हमको आके बोलना है ना उन्होंने कि यार काम हमारे कर दे, इतनी कंप्लेंट करते हैं, हम कहते हैं भाई सॉरी उनसे, हमारे पास काम है, हम ऑनलाइन इतना एक दूसरे को समेट के चल रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं है आप लोगों की। जब कस्टमर
डायरेक्ट कंपनी को मुंह नहीं देगा, हमारे पास डायरेक्ट हो जाएगा, तो हमें मोहताजी उन लोगों की खत्म हो जाएगी, हम आपस में मिलकर चल रहे होंगे और यही हमारा चेंजिंग पॉइंट है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गालिब साहब हैं, सुन रहे होंगे मुझे, साजिद साहब